जय हिंद बच्चों। तो आज स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन। ये मेंसुरेशन ऐसा होगा, उसे बच्चा पढ़ ले, बड़ा पढ़ ले, सबके समझ में बेसिक से पूरा क्लियर करना। और एक एक बात को देखेंगे, पहले इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन अपने आप ही होते चले जाएंगे। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे, कब हम किसी चीज को काटते हैं तो क्या बनता है, किसी के जोड़ने से कैसे बनता है। तो हम सारी बातों पे एक एक चीज पे चर्चा करेंगे। यदि हम इसकी हाइट को ही 0 कर दें तो क्या होगा, तो इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन 3D। 3D का मतलब क्या होता है, जिसमें लंबाई भी गिरे, चौड़ाई भी गिरे और ऊंचाई भी गिरे, उसे हम 3D बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने अपने घर को बनाने के लिए आपके फादर ने एक प्लॉट खरीदा। अब प्लॉट खरीदा, जब प्लॉट खरीदा तो क्षेत्रफल खरीदा, लंबाई गुणा चौड़ाई में खरीदा, लंबाई और चौड़ाई में खरीदा। और जब आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, जब उस पर आप बना रहे हो, तो लंबाई भी घेर रहे हो, चौड़ाई भी घेर रहे हो और ऊंचाई भी घेर रहे हो। तो उसी को बोलते हैं 3D, 3 डायमेंशनल, 3 अक्षीय आकृति। और 2 अक्षीय आकृति में क्या आते हैं, आयत, त्रिभुज, वृत्त। मैं आपको बीच में ये भी बताऊंगा वृत्त और गोले में क्या अंतर है। तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं, देखिएगा। पहले ये फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप दिमाग में सब याद हो जाएंगे। मैं समझाऊंगा, सब लिखता हूं, देखिएगा। पहला टॉपिक है हमारा घनाप। घनाप पे ध्यान दीजिएगा। अब उसमें व्हाइट स्क्रीन पर व्हाइट ही इसका कलर ले रखा था, इसलिए दिक्कत आ रही थी। देखिए ये घनाभ है, इस घनाभ के बारे में जरा विचार करेंगे। देखिएगा, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है, एच। 3 अक्षीय आकृति है। अब देखिए ये एल है, तो एक एल ये रही, एक एल ये रही और एक एल ये रही। कितनी एल है, 4 एल। थ्योरी को बहुत अच्छी तरह समझ जाइएगा, थ्योरी क्लियर तो क्वेश्चन डायरेक्ट। तो देखिएगा, और इसकी चौड़ाई देखिए, ये भी, ये भी, ये रहा बी, 4 बी, और ये एच, एच, ये एच, ये एच, ये एच। 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई। तो कुल कितनी कोर हो गई, कुल कोर, कुल कोर, कोर मतलब कुल भुजा, भुजा कितनी होती है, 12, जिसमें 4 लंबाई है, 4 चौड़ाई है और 4 ऊंचाई है। अब देखिएगा, भुजा के बाद आता है ये सीड्स। सीड्स देखिए क्या, सीड्स ये रहे, ये सीड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसके सीड्स कितने होते हैं, सीड्स होते हैं 8, सीड्स 8। अब इसमें बात करेंगे विकर्ण की। इसके विकर्ण, विकर्ण देखिएगा, विपरीत कोनों को मिलाने से विकर्ण बनता है। जैसे ये वाला कोना है, ये यहां पर जाके मिले, इस ऊपर वाला नीचे से, अब इसके ऊपर वाला नीचे से। एक कोने पे कितने बनेंगे, आप कमरे में सोच लीजिएगा। यदि आपके एक इधर कोना हो पीछे और एक अपोजिट साइड में, ऊपर वाला नीचे से मिलाओ, उधर ऊपर वाला नीचे से मिलाओ, कितने हो गए, 2।
फिर दूसरी साइड से भी कितने होंगे? 2। तो विकर्ण कितने होंगे? 4। विकर्ण होंगे आपके 4। विकर्ण हो गए 4। 4 विकर्ण हो गए ये। अब इसके फलक कितने होंगे? फलक, फलक। अब फलक कौन से हैं? आपने कहा फलक हैं कौन से? देखिए फलक को देखिएगा, एक फलक ये देखिएगा, ये सामने वाला, जैसे आप कमरे में देखें, एक ये देखिएगा आपको दिखाई दे, ये इस साइड का, और एक देखिएगा, ये देखिए, ये खोपड़ी एरी इसकी। अब जैसी खोपड़ी ऊपर होगी वैसे नीचे भी होगी, जैसा ये इधर है वैसा ही इधर भी होगा, आमने सामने की दीवार। ऐसी फ्रंट में पीछे होगी। कितनी कुल कितने हो गए? कुल हो गए ये 6 फलक। कितने हो गए? 6। अब इसके बारे में इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके फॉर्मूले और पढ़ते हैं। फॉर्मूले में ध्यान दीजिएगा, इसका आयतन क्या होता है? आयतन, आयतन होता है आयतन। जैसे मैं याद कराऊं बिल्कुल उसी तरीके से, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पूरा ले चलूंगा। लंबी जरूर होगी वीडियो, लेकिन एक एक चीज उसमें क्लियर होगी। लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H, ये आयतन होता है। अब इसके बाद है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल आधार का परिमाप, परिमाप देखिए बहुत जरूरी है, मैं इसीलिए लिख रहा हूं, इंटू ऊंचाई। आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। अब बात ध्यान दीजिएगा, क्यूबॉइड घनाभ है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है। परिमाप क्या होता है? इसका जो आधार होता है वो होता है आयताकार। घनाभ का आधार कैसा होता है? आयताकार। घनाभ का आधार, आधार आयताकार कार होता है। लेकिन आप बात को समझिएगा, आधार आयताकार होता है, लेकिन यदि वह घनाभ, यदि वह घनाभ वर्गाकार आधार वाला है, लंबाई चौड़ाई बराबर है लेकिन ऊंचाई अलग है, तो वहां पे होगा वर्ग। वहां पे वो बोलेगा घना वर्गाकार, वर्गाकार आधार वाले घनाभ का आधार वर्ग होता है। वर्गाकार स्पेशल कंडीशन हो गई कि उसका आधार वर्गाकार है। तो अब आधार का परिमाप, परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, L और L, 2L, B और B, 2B। तो कितना हो गया परिमाप? 2L प्लस 2B, 2 कॉमन, L प्लस B इंटू हाइट H। तो कितना आ गया? 2L प्लस B इंटू H। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद आता है संपूर्ण पृष्ठ। आप किसी भी आकृति का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो उसकी सतह के क्षेत्रफल में, यहां दीवारें, तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल में जितने सिरे हों, ऊपर का एक सिरा एक नीचे का, दोनों सिरों के क्षेत्रफलों को जोड़ दो। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2l + b × h प्लस नीचे का क्षेत्रफल LB, ऊपर का भी LB, 2LB, 2 कॉमन LB + BH + HL। यहां तक आपने सबने याद करे हुए होंगे। अब इसके बाद देखिए विकर्ण, विकर्ण पे जरा ध्यान दीजिएगा। हमें घनाभ का विकर्ण चाहिए। देखिएगा, ये इसका आधार था, ये आधार था, ये L और ये B। तो आधार का विकर्ण क्या आएगा? आप जानते हैं ये 90 डिग्री के एंगल होते हैं। देखने में आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि 3D में बनाना है। ये 90 का होगा, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से आता है √L² + B²। अब इस पे ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है h। ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। ये क्या होगा? अब ये बनना है। अब यहां पे देखिएगा, ये इस प्रकार से तो बनेगा। अब ये पीछे की तरफ रह गया, पीछे की तरफ रह गया अभी, मतलब ये ऊंचाई होगी इसकी, ये ऊंचाई है। और ये विकर्ण होगा, किसका विकर्ण होगा? ये घनाभ का। अब देखिएगा, ये जो आधार है, ये जो आधार है, ये √L² + B², और ये जो h है, ये एक दूसरे के लंबवत होंगे। जब इसको निकालेंगे तो ये कितना आएगा? निकाल के देखिए, अंडर रूट इसका वर्ग प्लस h का वर्ग, ये आ गया √L² + B² + h। आपने ऐसे रटा है। मैं आपको क्या लिखवाना चाहता हूं? घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण होता है घनाभ के आधार का विकर्ण का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, ऊंचाई का वर्ग, और इसका वर्गमूल, पूरा वर्गमूल। आपने कैसे? देखिएगा, घनाभ के आधार का विकर्ण √L² + B², इसका वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। ये याद रखना क्यों जरूरी है, इसका मैं आपको जवाब देता हूं। L² + B² + H²। पेपर में क्या होगा? पेपर में वो कैसे पूछेगा? कह देगा कि किसी घनाभ के आधार का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का विकर्ण बताएं। अब आप चक्कर में पड़ गए कि विकर्ण दे रखा है और विकर्ण ही पूछ रहा है। अरे ऐसा नहीं, वो आधार का दे रखा है, नीचे वाला, तो नीचे वाले का वर्ग प्लस ऊपर वाले का वर्ग सीधे निकल जाएगा, कितना आएगा? 13। इसलिए मैंने ये थ्योरी आपको समझाई है, इसीलिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा था। ठीक है बात? आगे देखिएगा, इसके बाद यहां तक ये थ्योरी हुई किसकी? घनाभ की। अभी एक बात और रही। वो क्या बात रही? जरा बात को ध्यान से देखिएगा। वो बात रही, बात ये रह गई, यदि घनाभ की ऊंचाई शून्य कर दी जाए, यदि घनाभ की ऊंचाई शून्य कर दिया, ये ऊंचाई है, देखिएगा, ये घनाभ है हमारे पास। अब इसको आपने शून्य कर दिया ऊंचाई को, मतलब आपने क्या कर दिया? ये वाला हिस्सा हटा दिया, ये हटा दिया, ये बिल्कुल हटा दिया, ये हट गया, ऊंचाई खत्म कर दिया आपने, ये बिल्कुल ऊंचाई खत्म कर दी। तो आपके पास क्या बचा? आपके पास ये वाला हिस्सा बचा, आपके पास ये बचा, खाली ये बचा, ये बचा हुआ हिस्सा है। तो क्या बचा? ये L बचा और ये B बचा। तो यदि घनाभ की ऊंचाई शून्य कर दी जाए तो बची हुई आकृति क्या होगी? घनाभ।
बची आकृति घनाभ नहीं, किसी घनाभ की ऊंचाई शून्य कर दी जाए तो बची आकृति क्या होगी? आयत। बची आकृति क्या होगी? आयत। लेकिन वो एक शब्द जोड़ दे, वर्गाकार आधार वाले घनाभ की ऊंचाई शून्य कर दी जाए तो बची आकृति क्या होगी? वर्ग। बची आकृति क्या होगी? वर्ग। अब इसी में एक थ्योरी और रह गई। अब अगली थ्योरी क्या कहती है, जरा सुने, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये है, अब इसमें ध्यान दीजिए। अब यदि किसी घनाभ को दो बराबर भागों में काटा जाए, दो बराबर भागों में काटा जाए तो क्या होगा? यदि ये लंबाई L है, ये चौड़ाई B है, ये ऊंचाई H है। अब आपने इसको ऐसे काट दिया, ये काट दिया, ये दो भाग हो गए। आपने किस में काटा? लंबाई में। तो ये भी L/2 हो जाएगी और ये भी L/2 हो जाएगी। यदि हम चौड़ाई में काटेंगे, आपने कहा यदि चौड़ाई में काट दी जाए तो क्या होगा? तो चौड़ाई में आप कैसे काटेंगे? चौड़ाई में आप काटेंगे ऐसे, ये। जब चौड़ाई में ये B/2 हो जाएगी, यदि चौड़ाई में काटेंगे तो, और यदि ऊंचाई में काटेंगे तो ऊंचाई H/2 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? यदि घनाभ को दो बराबर आयतन में काटा जाए, दो बराबर भागों में काटा जाए तो कोई सी भी एक भुजा आधी हो जाती है। या तो L आधी होगी, L/2 होगी, या B आधी होगी, B/2 होगी, या H आधी होगी, H/2 होगी। बात को बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। ये नहीं कि दिमाग हटा लिया, स्पीड बढ़ा ली, खत्म करा। नहीं 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 नहीं, पूरी मेंसुरेशन एक जगह बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। वो चाहे आप GD में इस्तेमाल करें, चाहे AMU डिप्लोमा में इस्तेमाल करें, चाहे आप CGL में इस्तेमाल करें, बस क्या होता है वहां क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। GD में थोड़े लो लेवल के होंगे, CGL में अपग्रेड। नहीं, थ्योरी तो वही रहेगी, थ्योरी थोड़ी चेंज हो रही है। डॉट को चलाते रहें, कॉपी को साथ में रख के। ये नहीं कि सर खाली बोल रहे हैं, बोलने से नहीं नहीं नहीं। आप एक वीडियो पूरी देखें ढंग से, बहुत अच्छी लगे तब आगे देखें, बहुत अच्छी लगे तो उसमें भाई आप सर को जरा उसका सपोर्ट भी करें कि नहीं सर इतनी मेहनत कर रहे हैं। और एक ही वीडियो में मैं आपकी GD का काम तमाम कर दूंगा जबरदस्त तरीके से। बस आप ध्यान, ऊबना नहीं है, लगातार लगे रहना है। हो गया। यदि घनाभ को दो बराबर आयतन में दो बराबर आयतन में बांटा जाए तो कोई सी भी एक भुजा आधी हो जाती है। अगली बात, यदि दो घनाभों को जोड़ा जाए, दो घनाभों को जोड़ा जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी पर ही हम एक इसको जोड़ लेते, जैसे एक और घनाभ जोड़ देते यहां पर हम, इसके आगे इधर ये है, अब इसी पे हम आगे जोड़ देते, ऐसे जोड़ देते, आगे की तरफ बढ़ाए थे, तो फिर क्या होता? लंबाई कितनी हो जाती? सॉरी, सीधी आइए, लंबाई कितनी हो जाती? दुगनी। लंबाई कितनी हो जाती? दुगनी हो जाती। यदि ये पूरी L थी, यदि ये पूरी L थी तो ये भी L हो जाती, दुगनी हो जाती। जब जोड़ा जाएगा तो कोई सी भी एक भुजा दुगनी हो जाएगी। या तो लंबाई में जोड़ेंगे, या चौड़ाई में जोड़ेंगे, या ऊंचाई में जोड़ेंगे। तो क्या थ्योरी आई? यदि दो समान घनाभों को किसी संलग्न भुजा के प्रति जोड़ा जाए, मतलब आसन जोड़ दिया जाए, तो फिर क्या होगा? जब ये जुड़ेगी तो लंबाई दुगनी हो जाएगी। यदि चौड़ाई आगे पीछे जुड़ेगी तो चौड़ाई दुगनी होगी। लंबाई ज्यों की त्यों रहेगी, और एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो लंबाई ज्यों की त्यों, चौड़ाई ज्यों की त्यों,
ऊंचाई कितनी हो जाएगी? दुगनी। ठीक है, ये थ्योरी ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसी में चलता है इससे आगे की बात आती है घनाभ। घनाभ हो गया घन। बस घन और घनाभ में अंतर क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। घन और घनाभ में क्या अंतर होता है? ये कर देते हैं एक और इसी में। देखिए क्या है, घनाभ और घन में ये अंतर होता है। घन में सभी भुजा बराबर होती है। ये रहा। देखिए ये घन है, इसमें जो लंबाई है ये L, ये भी x है, इसकी चौड़ाई भी x है, इसकी ऊंचाई भी x है। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। कोरों की संख्या ज्यों की त्यों घनाभों की तरह है, सब चीज ज्यों की त्यों घनाभ की तरह। आयतन आपने वहां पढ़ा था LBH, बिल्कुल यहां पर हुई है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, लेकिन तीनों का गुणा होगा x³ आ जाएगा। इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप उसमें लगा लीजिएगा, का क्षेत्रफल किस में लगा लेंगे आप? घनाभ वाले में। तो यहां आ जाएगा 4x²। संपूर्ण पृष्ठ सब में बराबर टाइम थोड़ी लगना था, पहले घनाभ में लगना था। अब तो देखिएगा 6x²। इसका विकर्ण, विकर्ण क्या होता है? भुजा√2, भुजा√3, दो नहीं, भुजा√2 किस में होता है? भुजा√2 होता है वर्ग में, घन में होता है भुजा√3। अब यहां पर कहता है यदि किसी घन की ऊंचाई 0 कर दी जाए तो बची आकृति क्या होगी? यहां पर निश्चित क्या होगी? वर्ग ही होगी। यहाँ क्या होगी? वर्ग ही होगी। आपकी तरह दोनों दो को लंबाई दुगनी हो जाएगी, कोई सी भी एक भुजा दुगनी हो जाएगी। यदि काटें बराबर आयतन में तो कोई सी भी एक भुजा आधी हो जाएगी। आप क्वेश्चन को उड़ाने का तरीका देखिए थोड़ी देर बाद, बस ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि मैं थ्योरी पहले क्लियर करना चाह रहा हूं। थ्योरी का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई नहीं है जो क्वेश्चन रुक जाए, कैसा भी हो। आप सीजीएल की देखिएगा, इसके तुरंत बाद सीजीएल की आएगी, उसमें देखिएगा सारे क्वेश्चन को खट उड़ाएंगे, लेकिन थ्योरी यहीं से पढ़नी पड़ेगी, ये सीजीएल वाले को ही पढ़नी है। तो आगे देखते हैं। इसके बाद बात आती है, इसके बाद बात आगे बढ़ती है बेलन की। बेलन, बेलन को क्या बोलते हैं? इसे इसे बोलते हैं क्यूब, घन, घन। और ये घनाभ, बेलन, ओ अब आगे घनाभ नहीं, बेलन। बेलन होता है सिलेंडर, सिलेंडर। बेलन, घन का बेलन। लेकिन इस बात क्या है, वो बेलन ऐसा होना चाहिए जिसका ऊपरी सिरा और निचला सिरा वृत्ताकार हो। कैसा हो? वृत्ताकार। जैसे रोड रोलर होता है, रोलर, वो क्या होता है? बेलनाकार होता है। आपके घर में टायर पड़े हुए हैं, वायरिंग हो रही है, वो बेलनाकार है। बस उसमें कमी क्या है? उसमें दिखाई दे रही है त्रिज्या बहुत कम है और लंबाई ज्यादा है, तो आपको महसूस नहीं हो रहा। आपके घर में गोल तस्तरी है, तस्तरी है तो वो बेलनाकार है, उसमें हाइट कम है। यदि आप तस्तरी लगा दें तो बेलन बन जाएगा। और आपको उदाहरण जो आप अक्सर देखते हैं, 10-10 के सिक्के हैं घिर्री के, उसको एक के ऊपर एक लगा दीजिए, देखिए बेलन बन जाता है। और एक एक अलग अलग कर दीजिए तो आप बोल नहीं पा रहे क्या होगा। अरे ऊपर भी वृत्त है, नीचे भी वृत्त है, तो इसका मतलब क्या है? वो बेलन है, बस उसकी हाइट कम है। ये बेलन हो गया। बेलन देखिए कैसे, ये रहा बेलन, इसकी त्रिज्या ये रही R और ये ऊंचाई H। आयतन क्या होगा? वॉल्यूम। आयतन वही आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये होता है वृत्त, तो πr²।
इंटू एच। लिखे हुए फॉर्मूले पीछे में आपने देखे, वो लिखने की क्या जरूरत है? लिखे हुए छप जाएंगे तो अरे भाई ये समझ में आने चाहिए। पेपर में दे दिया आपने, पाई आर स्क्वायर एच याद कर रखा है, अरे ये पता होना चाहिए आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अभी वो आपसे कहते हैं कि आधार, आधार में 6 भुजाएं, आधार में 6 भुजाएं, तो देखिए वो कैसे बनेगा, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए ये 6 भुजाएं, बिल्कुल एक बराबर। यहाँ कोई बराबर आपको दिखाना नहीं है मुझे, बस ये समझने वाली बात है, आपको समझना है। ये देखिएगा, इसके बाद ये हो गया, ठीक है। अब ये देखिएगा, अब नीचे ऊपर एक सा हो गया, आप कहेंगे इसका इसका आयतन क्या होगा? अरे भैया, यदि वृत्त के अलावा कोई आकृति आ जाए ऊपर नीचे समान, तो उसको बोलते हैं हम प्रिज्म। ये प्रिज्म है, प्रिज्म। आयतन ज्यों का त्यों आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होगा, इसके लिए कोई अलग नहीं होगा। ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये भी टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, तो हमें ये पढ़ना है। वो तो मैंने इसलिए टोक दिया कि यदि व्रत ना हो तो क्या होगा, तो उसे हम बोलते हैं प्रिज्म। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर ये आधार का क्षेत्रफल है और ये ऊंचाई। इसी प्रकार अब सतह के क्षेत्रफल को, क्योंकि ये वक्र के रूप में होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ को अंग्रेजी में कहते हैं कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस ये होता है आधार की परिधि गुणा ऊंचाई, बिल्कुल वही चीज, आधार की परिधि 2 पाई आर एच। इसके बाद आता है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस फेस। ये क्या होता है? वक्र पृष्ठ प्लस जितने सिरे हों, एक सिरा इधर है एक सिरा इधर है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस आर। इसे बोलते हैं आयतन को वॉल्यूम। ये किसके बारे में हो गया? ये हो गया सिलेंडर के बारे में। मैं इसमें सब बताऊंगा कैसे चेंज होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, बस आपको ध्यान देने की क्या जरूरत है कि v किस पर निर्भर कर रहा है? त्रिज्या के वर्ग पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h भी है। तो इसका यूज कैसे करेंगे? आपसे कह दिया गया पेपर में, यदि किसी बेलन की त्रिज्या दुगनी कर दी गई और ऊंचाई को भी दुगना कर दिया, तो आयतन कितना होगा? डायरेक्ट बताएंगे, क्योंकि आपको क्लियर है त्रिज्या के वर्ग पर निर्भर करता है। तो यहां पर क्या होगा? दुगनी होगी तो 2 का वर्ग, ऊंचाई भी दुगनी होगी 2, और ये दोनों आपस में कैसे होते हैं? गुणा। तो कितना आंसर आ जाएगा? 8 गुना। याद कुछ नहीं करना, हमें तो इन फॉर्मूले से मतलब है कि किस क्या है ये, हमें तो इस बात पर ध्यान देना है। अभी आपसे कह दे, क्या कह दे कि त्रिज्या को दुगना कर दिया, त्रिज्या को जब दुगना करा तो 2 का स्क्वायर हो गया, और ऊंचाई को चौथाई कर दिया, ऊंचाई को 1/4 कर दिया। अब बताओ आयतन कितना होगा? अरे भैया इससे इसको काटा, एक आ गया, इसका मतलब ज्यों का त्यों होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि थ्योरी पे ध्यान दीजिए खाली। क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन को देखिएगा, थ्योरी क्लियर तो कैसे उड़ेंगे। अगली जो शंकु को उड़ाने वाला है 5-5 मिनट,
इससे ज्यादा नहीं लूंगा मैं समय आपका। आगे देखिए, अभी यही बात इसमें बोल देता आपको। क्या कहता? कहता कि इसमें वक्र पृष्ठ बताओ, त्रिज्या दुगनी कर दी और ऊंचाई आधी कर दी। अरे भैया इसे दुगना करा, इसको दुगना करा तो 2 कर दिया। अरे 1 मान दिया, 1 का दुगना 2 कर दिया। और h को कितना कर दिया? आधा कर दिया। आधे का मतलब 1/2 कर दिया, 2 से 2 कट गया, ज्यों का त्यों वक्र पृष्ठ रहेगा, ज्यों का त्यों। तो मतलब हम इन चीजों पे विशेष ध्यान रखेंगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि बस वैसे ही मैं लिख रहा हूं, वैसे ही घिस रहा हूं। अगली बात करते हैं। अगली बात आती है इसके आगे, बात ये आती है शंकु की। शंकु, शंकु जिसको आप बोलते हैं कौन, शंकु। शंकु कौन, कौन, कौन कैसा होता है? ये रहा, ये कौन, ये रहा, ये रहा कौन। बेलन में एक बात रह गई थी, आपने ध्यान नहीं दिया। वो बात क्या थी? मैं यहां चल रहा हूं लेकिन बताता हूं। अब ये बेलन आ गया। अब आपसे कहा, एक कागज लिया, एक कागज, और कागज को घुमाया, कागज को घुमाया। या तो लंबाई को पकड़ के घुमाओगे या चौड़ाई को। जिस भुजा के परते घुमाएंगे तो बेलन बनेगा, बना के देखना। यदि ये चौड़ाई है और कागज ऐसे घूम रहा है तो ये दूरी फिक्स है, ये ऊपर क्या बनना है? वृत्त। यदि इस कागज को, आपने एक कागज लिया ये रहा, और इसको पकड़ के आप घुमाइए इसको, तो ये ऐसे घूमेगा चारों ओर पंखे की तरह। तो ये दूरी फिक्स है, तो ये किसका काम करेगी? आर का, चारों तरफ वृत्त बनाएगी। और ये किसका काम करेगी? चौड़ाई, ऊंचाई का। तो बेलनाकार कागज को, बेलनाकार तख्ती को जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है वह बेलन की ऊंचाई होती है, वह बेलन की ऊंचाई होती है। और दूसरी भुजा क्या होती है? दूसरी भुजा त्रिज्या होती है। इसी प्रकार यदि किसी कागज को फोल्ड कराया जाए, फोल्ड, मोड़ा जाए, आपने इस सिरे को लिया और इस सिरे पे घुमा के ऐसे मिला दिया, तो ये जब घूमेगा तो नीचे क्या बना देगा? ऐसे वृत्त बना देगा। तो आपने किसके प्रति घुमाया? चौड़ाई के प्रति। जिसके परते घुमाते हैं, मोड़ते हैं, वह परिधि होती है। और दूसरी भुजा क्या होती है? ऊंचाई। दो कंडीशन बताई, एक तो घुमाने से और एक मोड़ने से। जिस भुजा के परते मोड़ा जाएगा, कागज लीजिए उसे मोड़ के देखिए, जब मोड़ेंगे तो नीचे वृत्त बन रहा होगा, ऊपर भी वृत्त, और बेलन तैयार। तो जिस भुजा के परते मोड़ा वो क्या होती है? परिधि। और दूसरी भुजा क्या होती है? ऊंचाई। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है? तो अगले पेज पे आते हैं। ये चल रहा था शंकु, शंकु की ये त्रिज्या है और ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है। इसे तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं। तिरछी ऊंचाई जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं, एल। और तिरछी ऊंचाई का जो वर्ग होता है वो होता है ऊंचाई का वर्ग प्लस त्रिज्या का वर्ग। दो चीज पता होंगी तो तीसरी हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात आती है आयतन। इसका आयतन आपने याद कर रखा होगा, फटाफट लिखता चल रहा हूं। पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ, वक्र पृष्ठ प्लस कितने सिरे हैं? एक, तो पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन, एल प्लस आर। ये हो गया शंकु के बारे में। शंकु के बारे में जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें थ्योरी पे भी बात करेंगे कि यदि समकोण त्रिभुज है, जिस भुजा के परते घुमाते हैं वह शंकु की ऊंचाई होती है, और दूसरी जो 90 बना रही थी वो क्या होती है? त्रिज्या। जब समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजा के परते घुमाया जाएगा,
जिस भुजा के परते घुमाया जाएगा वह शंकु की ऊंचाई होगी, और दूसरी भुजा क्या होगी? त्रिज्या। अब आपसे पेपर में आया समकोण त्रिभुज को कर्ण के परते घुमाएं तो क्या होगा? तो दोहरा शंकु बनेगा। एक नहीं बनेगा, दो बनेंगे तब। ऊपर भी ऐसे, ये समकोण त्रिभुज है, देखिएगा ये 90 का एंगल है, 90 का एंगल। अब कर्ण को घुमाया तो ये ऐसे बनेगा, दोहरा शंकु। दोहरा शंकु, दो शंकु। और यदि समकोण त्रिभुज के ऐसे घुमाया जाएगा, समकोण त्रिभुज है ये, और इसको घुमाया जाएगा तो ऐसे बनेगा, नीचे वृत्त बनेगा ये। अब एक शंकु बनता है। ठीक है, अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे बहुत बात करनी है। शंकु को काट देंगे तो क्या होगा? अभी बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं थ्योरी को ध्यान से सुने, बीच में थ्योरी में से क्वेश्चन बन जाएंगे। यदि किसी बेलन को अक्षीय काट काट दिया गया, बीच में से सीधे चीर दिया जाए तो क्या बनेगा? आयत। आप काट के देख लेना, कोई ठोस बेलन हो, ऊपर से काटो, जब काटोगे तो पीछे का हिस्सा ऐसे कर्व में होगा, लेकिन आगे वाला प्लेन होगा। जब दोनों तरफ प्ले होंगे तभी तो जुड़ेगा। तो क्या बनता है? आयत। और यदि किसी शंकु को काट दिया जाए तो त्रिभुज। शंकु को काटा जाता है तो त्रिभुज, और यदि बेलन की अक्षीय काट होती है तो आयत। अगली बात पूछी, सुनिएगा ध्यान से। कहता है शंकु है, शंकु को उसके आधार के समांतर काटा गया, ऐसे समांतर, तो क्या बनेगा? तो ये वृत्त बनेगा। क्या बनेगा? वृत्त। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट हम चलना चाह रहे हैं, जरा गोला। गोले पे क्या बात आती है? अभी क्वेश्चन नहीं, अभी क्वेश्चन नहीं, अभी पहले गोला की बात करेंगे, गोले के बाद अर्धगोले की बात करेंगे, और फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, गोला, ये रहा गोला। जरा बात को ध्यान से सुनेंगे। गोला है, आपने गोला और वृत्त में अंतर क्या रहेगा? अरे वृत्त दो अक्षीय आकृति है, वृत्तीय, वृत्तीय, ये वृत्त है, ये गोला है। गोले में गेंद है, लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी करता है। वृत्त में ऊंचाई नहीं होती, वृत्त दो अक्षीय आकृति है। वृत्त कागज पे बनाया जा सकता है, क्या गोला बनाया जाएगा? नहीं बनाया जाएगा। मैंने आपसे एक बात पूछी, बचपन में आपने झोपड़ी बनाई थी कागज पर? जी सर, बनाई थी। तो उस झोपड़ी में आप घुसे थे? नहीं सर, छोटी थी। मैंने कहा बड़ा सा कागज ला के दे दूं और उस पर आप झोपड़ी बनाइए, घुस जाएंगे? आप क्या घुसेंगे, आपकी उंगली भी नहीं घुसेगी उसमें। क्यों? क्योंकि आपने दो अक्षीय कागज पर तीन अक्षीय बना के अपने आप को समझा है, अपने आप को आपने समझा। तो इसलिए वृत्त कितने अक्षीय? दो अक्षीय। और गोला कितने अक्षीय? तीन अक्षीय। बात क्लियर बिल्कुल? गोले की ये त्रिज्या है, सॉरी, ये त्रिज्या है। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और बराबर बनाते हैं अर्धगोला, ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है। ये तरबूज, पूरा हरा हरा गोल, बिल्कुल गोल मटोल। और ये क्या? तरबूज को बिल्कुल बीच में से काट दिया, काटा तो ऊपर लाल सिर आ गया, अरे मन ललच गया तरबूज का नाम सुनते ही। अरे नहीं नहीं भाई, पढ़ो, तरबूज मिलेगा मिलेगा। तरबूज तो तब मिलेगा ना जब खूब अच्छी तरह समझ लिया जाए। तो ध्यान इधर रखिए, कॉपी और आपकी बॉल पेन साथ में होना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं उसको भी लिखना है, ये सारी बातें नहीं, जो जो मेन पॉइंट्स हैं
अब देखिएगा, ये हिस्सा रेड है इसमें, ये रहा, ये, और ये पूरा हिस्सा क्या है? ये पूरा हिस्सा इसका किनारे किनारे, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, इसमें ये नीचे वाला ग्रीन है, ये ग्रीन है। अब क्या इसमें कहीं सिरा दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। जब सिरा नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब क्या है? इसमें सिर्फ पृष्ठ होता है, पृष्ठ, पृष्ठ बोलते हैं, सरफेस एरिया, पृष्ठ, पृष्ठ। इसी को टोटल बोल लीजिए चाहे वक्र बोल लीजिए, एक ही बात है, पृष्ठ। क्या होता है? 4 पाई r²। लेकिन लेकिन जब गोला अर्ध हो गया, आधा हो गया, तो आयतन तो ये हो गया इसका आधा। लेकिन इसमें वक्र पृष्ठ भी होगा और संपूर्ण पृष्ठ भी होगा। वक्र पृष्ठ होगा ये वाला सतह का। क्या होगा वक्र पृष्ठ? जब पूरा हरा हरा था, जब पूरा हरा हरा था, तो 4 पाई r²। जब आधा हरा बचा, तो 2 पाई r²। लेकिन ये भी तो वृत्त होगा ऊपर। अब संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई r² तो ये, और 1 पाई r² इसके सिरे का 3 पाई r²। इसी बात पे क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? एक गोला है, उसे 2 अर्धगोलों में काट दिया, 2 अर्धगोले बराबर, बराबर काटे हुए हैं, 2 अर्धगोले कर दिए। बताओ उसका पृष्ठ कितने परसेंट बढ़ जाएगा? कितने परसेंट बढ़ जाएगा? स्टार्टिंग में कितना था? 4 पाई r²। जब 2 टुकड़े कर दिए, एक का 3 पाई r², तो 2 का कितना हो जाएगा? 3 और 3, 6 पाई r²। कितना बढ़ गया? 4 पर कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ा हुआ, 2, 2 पाई r²। 4 पे 2 बढ़ रहा है, इसका मतलब कितना बढ़ रहा है? 4 पे 2, उसका आधा बढ़ रहा है, 50% बढ़ रहा है। लेकिन निकालने का तरीका, जो बढ़ा ऊपर, स्टार्टिंग वाला जिसमें निकालना है वो नीचे, इंटू 100। काट दीजिए, इससे ये कैंसिल, 2 से 2 बार, 2 से 50 बार, 50% बढ़ जाए। बिल्कुल बात क्लियर है। अब मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन। यदि बीच में इन लोगों ने प्रिज्म पिरामिड के दे दिए होंगे, तो वो भी मैं बोल दूंगा। लेकिन अभी अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, नहीं तो ज्यादा लंबी हो जाएगी। थ्योरी में ही कितना टाइम लगा। लेकिन थ्योरी यदि क्लियर है, आपने एक एक चीज लिख ली है, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप देखते ही क्वेश्चन को उड़ाओगे। आंसर एक भी नहीं सॉल्व करेंगे हम। देखिए, पढ़ने के लिए जब आप पढ़ने बैठे हैं, तो पूरा ध्यान वहीं केंद्रित। जब ध्यान पूरा केंद्रित होता है ना, तो नई नई बातें दिमाग में आएंगी, नई नई टेक्निक आएंगी। मैं आपको अपना 30 साल का एक्सपीरियंस देने आ रहा हूं, 30 साल का एक्सपीरियंस देने आ रहा हूं। मुझे कहीं कुछ देखने नहीं, आपको नई नई बातें सिखाने के लिए। मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस उसमें देने के लिए परेशान हूं। अपनी 50 साल की एज पे भी मैं उतने ही एनर्जी के साथ आपको समझाने के लिए तैयार हूं। आप उससे ज्यादा एनर्जी के साथ रहिए, मेरे साथ जुड़िए, और फिर देखिए किसी कैसा भी टॉपिक हो, आपको लगे, मैं कह रहा हूं आपसे, यदि मैंने ये थ्योरी पढ़ाई है, यदि सीजीएल मेंस का भी एक क्वेश्चन रुक रहा हो, तो आप मुझे जवाब दीजिएगा। मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इस वीडियो के थोड़ी देर बाद ही सीजीएल की वीडियो आएगी। आप इसकी थ्योरी करके, इसके क्वेश्चन करके, और आप सीजीएल के लगाना, जो भी जीडी की तैयारी कर रहा हो। आप इससे रेलवे की कर रहे हो, सीजीएल की करो, पुलिस की करो, एसआई की भर्ती है उसमें करो, कहीं भी एक क्वेश्चन छूटे, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो ना कि सर ये थ्योरी से नहीं हो रहा। आप मुझे भेजो, मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन मेरे साथ जुड़ो अच्छी तरह।
काम चलाने के लिए मेरे साथ मत जुड़ना। और यदि यदि आपको बहुत अच्छा लगे तो आप एप्रिशिएट भी करना, हाँ सर बहुत बढ़िया, ताकि मैं और नई नई वीडियो लेके आऊं, और नई नई लेके आऊं। तो देखते हैं, अब क्वेश्चनों पे चलते हैं, इसी बात को यहीं छोड़ के आगे की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़। बात को सोचिए, आपका कमरा है, आपने छड़ रखी, पढ़े लिखे ना हो तो भी कैसे रखोगे, पहले सीधे रखने की कोशिश करोगे, तब भी नहीं आ रही तो आप कोने से कोने को फंसाओगे, फिर भी नहीं आ रही तो आप एक कोने को दबाओगे, दूसरे कोने को उठाओगे। इसका मतलब सबसे लंबी छड़ कहां आती है, विकर्ण पर। घन और घनाभ में कहां आएगी, कमरे में कहां आएगी, उसके विकर्ण पर। अब कमरा कैसा है, घनाकार, क्यूब है, तो घन का विकर्ण क्या होता है, भुजा √3। भुजा √3 होता है, और छड़ की लंबाई कितनी है, 8 √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, भुजा कितनी आ गई, 8। आपसे कह रहा है घन का आयतन बताओ, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। 512। अब कभी कभी पेपर में कलाकारी ना करने लगे, ये मात्रक लगाने का भी मैं आपको तरीका सिखाऊंगा। कितनी बार गुणा हो रहा है भुजा का, 3 बार। 3 बार यदि गुणा हो रहा है तो क्यूब आएगा, 2 बार गुणा हो रहा है तो वर्ग आएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, मैं क्वेश्चन आएगा उसमें और क्लियर करूंगा कि मात्रक कैसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रम से 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर, पिघला दिया गया, तीनों को पिघलाया और फिर क्या करा, नया घन बनाया। अरे भैया बात समझो, एक 2 लीटर की बाल्टी है, एक 3 लीटर की बाल्टी में दूध है, एक 4 लीटर की बाल्टी में दूध है, सबको एक में करना है। तो 4 लीटर, 3 लीटर, 7 लीटर, 2 लीटर, 9 लीटर, 9 लीटर की डोलची होनी चाहिए, 9 लीटर की होनी चाहिए, तीनों का आयतन उसमें आ जाए। यदि हम पिघलाकर इसी प्रकार से कोई नया बना रहे हैं तो बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, नए घन का आयतन पुराने तीनों घनों के आयतनों के योग के बराबर होगा। और देखिएगा भुजा कितनी है, 8। 8 का क्यूब, 1 का क्यूब, 6 का क्यूब। अब ये आपको पता होना चाहिए, 8 का क्यूब 512, 1 का क्यूब 1, 6 का क्यूब 216 और सभी को जोड़ दिया, ये कितने हो गए, 729। 729 हो रहे, 500, 200, 700, 28 और 1 29, एक्स क्यूब। और 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब। एक्स बराबर 9 सेंटीमीटर यदि भुजा चाहिए तो चाहिए क्या इसमें, नए घन का विकर्ण। और तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है भुजा √3, 9 √3 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर है, देखो ये रहा, ध्यान रखना है 9 √3 भी है, 9 √2 भी है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। अब आपने इतना लिखा, क्यों लिखेंगे हम, इन तीनों के आयतन का योग बड़े घन के आयतन के बराबर आएगा। 8 का क्यूब 500 बार डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट जोड़ेंगे यहां पहुंच जाएंगे 729, और 729 का घनमूल 9 होता है, और विकर्ण क्या होता है, भुजा √3, भुजा √3 आ गया। अगला क्वेश्चन तुरंत, अब क्वेश्चन के साथ साथ जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नहीं है इसमें, तीसरा यहां आ गया, देखिएगा क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी दिमाग में चलते हैं जी। थ्योरी, जितनी अच्छी थ्योरी उतने आसान क्वेश्चन, थ्योरी अच्छी तो क्वेश्चन आसान। यदि ये अभी जितने भी दिए हों, जितने भी क्वेश्चन सेट करे हों, उन क्वेश्चनों को करने के बाद आप फिर सीजीएल के लगेंगे, शाम को मेंस के उसे करें आप क्यों समझ रहे हैं कि आप जीडी लायक ही हैं, हम तो मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, तो पूरे शुरू से एंड तक कहीं का भी कोई क्वेश्चन आ जाए, ये नहीं कि अलग अलग चीज की अलग अलग तैयारी करते रहो। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है,
3 घन प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा आधार एक दूसरे से जोड़ दिएगा। भैया 3 घन जोड़े गए। भाई साहब सुने, हम दो ही हम तो ऐसे बना लेते हैं 3 घन, हमने घन का मतलब सभी भुजा बराबर, हमने वर्ग ऐसे बना लिए, ऊंचाई नहीं दिखला रहे, दूसरा इसमें जोड़ दिया, तीसरा इसमें जोड़ दिया, है तो लंबाई तिगुनी नहीं हो गई, चौड़ाई ज्यों की त्यों रहेगी, और यदि इसमें ऊंचाई होगी तो वो भी ज्यों की त्यों रहेगी। कोई सी भी एक भुजा तिगुनी कर लो, 2 नहीं जुड़ रहे, अब 3 जुड़ रहे हैं, 4 जुड़ रहे हो तो 4 गुनी कर लो, तो लंबाई कितनी हो गई? अब लंबाई हो गई 5 तियां 15, चौड़ाई ज्यों की त्यों, ऊंचाई ज्यों की त्यों। अब क्या कहता है, एक दूसरे जोड़े गए हैं, परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब तो घनाभ बन जाएगा, क्योंकि लंबाई अलग हो गई, चौड़ाई अलग अलग है, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग। तो आपने पढ़ रखा है संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB BH HL, 2LB 15×5 = 75, 5×5 = 25, HL 75, 75 दूनी 150, 125, 250। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान जहां देना है वहां रुकूंगा। यहां पर कितनी कितनी भुजा का गुणा हो रहा है जरा देखिएगा, ध्यान से देखिए। 2, 2 और 2, जब गुणा जुड़ने पर कभी भी घात नहीं बढ़ती है, गुणा होने पे बढ़ती है। तो 2 भुजा का गुणा हो रहा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें है ही नहीं, आंसर नहीं है, एक बार चेक करें। 15×5 = 75 सही है, और BH 25 सही है, 15×5 = 75 ये भी सही है। अब क्या कहता है, 75 दूनी 150, 150 और 125 जल्दी जोड़ दिया, 150 और 25, 175, और 175 का 350, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, जल्दी जोड़ गए थे, बट ध्यान रखिएगा। हाँ, थोड़ा सा ध्यान मेरा आपकी तरफ भी जाता है, थोड़ा सा कुछ बताने के लिए भी आता है, तो वो जल्दी जोड़ गए। कोई दिक्कत नहीं है इसमें मेरी तरफ से, लेकिन आपको सतर्क रहना है। मेरे लिए क्या दिक्कत है, मेरी तो गलती भी होगी तो आप कमेंट में बता दोगे कि सर आप ये गलती से लिख गए थे। मुझे जरूरत नहीं है कहीं देखने की, मुझे तो क्वेश्चन की जरूरत है। आप क्वेश्चन भेजो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना, आपको व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल करा देता हूं, वहां पर आप क्वेश्चन भेजो, लेकिन जुड़ते चले जाओ। जब बहुत ज्यादा जुड़ने लगोगे, बहुत ज्यादा जुड़ जाओगे, लेकिन मुझे पढ़ने वाले ही चाहिए। मैं लाइव आना शुरू कर दूंगा, आपकी क्लासेस लाइव चलाने लगूंगा, लेट नाइट तक चलाने लगूंगा। आपका सिलेक्शन होना यही मेरे लिए बहुत पुण्य की बात होगी कि मेरे इस उम्र पे भी आके और मैं आपकी सिलेक्शन कराने के लिए आतुर हूं। आप जुड़ें और खूब मन से पढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक घन का आयतन 192√3 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मतलब सेंटीमीटर क्यूब है, आयतन क्या है घन का, आयतन घन का है, घन का आयतन है 192√3 सेंटीमीटर क्यूब। तो कहता है इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। अरे भैया इसके फैक्टर कर लो ना, इसके फैक्टर करो आराम से, बिल्कुल प्राइम नंबर से, अभाज्य संख्या से इसमें भाग करो। 3×6 = 18, 3×6 = 18 और 3×4 = 12। अब करो, फिर करो, 64 होता है, 4×4 = 16, चौक 64, और ये √3 ज्यों का त्यों, और इस 3 को लिख सकते हो √3 × √3। देखिए कुछ भी नहीं करना है, टेक्निक देखिएगा, इसे हटा दो यहां से। अब क्यूब है तो 3 में से एक कॉमन लेना है, इन 4 में से एक 4 आ गया, x बराबर, और इन 3 बार √3 में से एक √3 आ गया, ये आ गई भुजा। और आपको क्या चाहिए, विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, भुजा √3। अब भुजा √3 तो कितना आ गया, 4√3 इंटू √3, कितना आ गया, 12। और कितनी भुजा, इसमें एक ही तो भुजा है, तो खाली सेंटीमीटर आएगा, इसमें स्क्वायर स्क्वायर नहीं आएगा, ये एक लंबाई है तो खाली सेंटीमीटर आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 4 पे पहुंच गए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है,
एक घनाभ की लंबाई, देखिएगा इसकी टेक्निक कैसे कैसे सिखाता हूं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई क्रम से 50 और 20% बढ़ाई गई, ऊंचाई 30% कम कर दी जाए तो घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, करने के तरीकों पर ध्यान दीजिएगा। घनाभ का आयतन होता है LBH, ये हमें पता होना चाहिए, परसेंट के बारे में कभी पूछ रहा हो ये क्या होता है। इसके बाद देखिएगा, हम तीनों अज्ञात राशि को एक 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 मान लेते हैं, तो आयतन क्या आएगा? 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 आ गया। लंबाई 50% बढ़ रही है, परसेंट का निशान हटाने के लिए 100 का भाग कर दीजिए। 50 में 100 का भाग करेंगे 0.5, ये बढ़ रहा है तो इसमें जोड़ दिए 1.5, 1.5 हो गई। चौड़ाई 20% बढ़ रही है, 20 में 100 का भाग करेंगे 0.2, 1.2। ऊंचाई 30% कम हो रही है, 0.3 घट रही है, एक में से 0.3 घटाएंगे 0.7, गुणा करिए 12 सत्ते 84 इंटू 15, 15 चौक 60, 60 15 चौक 60, 0 6 हासिल, 15 अट्ठे 120 और 6 126, कितने के बाद दशमलव है? 2 के बाद, नहीं ये 2 के बाद, और ये 1.5 है, देखो गलती हो जाती है अभी, 3 के बाद। ये इससे बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। कितना बढ़ा? बढ़ा कितना? घटाओ इसमें से इसको, 0.260। कितने पे बढ़ा? 1 पर। और परसेंट कितने पे निकालते हैं? 100 पर। 100 का गुणा कर दो, 26%, डायरेक्ट 26%। बहुत ध्यान से देखिए, परसेंट का आएगा, फिर एक बार और समझाऊंगा। अब दूसरी टेक्निक देखिए, दूसरी, ये टेक्निक बहुत अच्छी, क्षेत्रफलों कहीं भी लगाना हो परसेंट का, यही टेक्निक हम अप्लाई करते हैं। अगला, आपने कहा और कोई तरीका? भाई साहब 50% का मतलब क्या है? 50/100, 1/2, आप जानते हो परसेंट की, यदि आपने वीडियो देखी हो। 20% का मतलब क्या है? 20/100, 1/5। ये बढ़ रही है तो प्लस के अंदर। और ये क्या है? ऊंचाई 30%, 3/10, लेकिन घट रही है, माइनस हो रही है, घट रही है। कैसे करेंगे? ये बढ़ रही है, पहले दो आए LBH, LBS यही लगाओ, L डैश B डैश S डैश। पहले लंबाई कितनी थी? 2, अब लंबाई बढ़ रही है तो इसमें इसको जोड़ दो, 3। देखिएगा सुपर टेक्निक। अब पहले लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी थी? 5, बढ़ रही है, 5 में 1 जोड़ दो 6। पहले ऊंचाई कितनी थी? 10, अब घट रही है, 10 में से 3 घटा दो 7। ये कितना आ गया? 10 पंजे 50 दूनी 100, अरे वाह भाई वाह, 100 आ गया सीधे। 100 का मतलब परसेंट आ गया, नहीं तो मुझे गुणा भाग करना पड़ता। 7 छिंग 42, और 42 तिया 126। 100 कितने में बदल रहा है? 126 में। कितना बढ़ रहा है? 26, तो 26%। टेक्निकों पर टेक्निक दूंगा मैं, ये नहीं खाली क्वेश्चन सॉल्व हो गया, रटना नहीं है, कोई टेक्निक रटनी नहीं है। हाँ, टफिकेशन में लगे पड़े हैं। अगला क्वेश्चन देखें आप, यहाँ ये 12 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाकर, एक घनाभ है उसको पिघलाकर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जाएंगे? कितने घन बनाए जाएंगे? बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए। अरे भैया जरा पानी की व्यवस्था हो सके। अरे थैंक यू, पानी रखा हुआ है, थैंक यू। गजब गजब, थोड़ा पानी तो पी ले। फिर आइए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यदि आप विचार करें, आपके पास 10 लीटर दूध है,
2-2 लीटर की डोलची में करना है। कितनी डोलची चाहिए? तुरंत कहेंगे 5। अरे आपने करा क्या? कुल आयतन कितना जितना था उसमें 1 के आयतन का भाग कर दिया, आ गया 5 आ गया। यदि आधी आधी लीटर की बाल्टी होती और 10 लीटर दूध होता तो पढ़ने चक्कर में 10 में आधे का भाग करते 20, 20 बाल्टी चाहिए, डोलची चाहिए। आयतन में जितना कुल आयतन है उसमें 1 के आयतन का भाग कर दो। 2000 वर्ग गज आपके पास प्लॉट है, 2000 वर्ग गज 100 वर्ग गज के प्लॉट काटने, तुरंत मुंह से निकलेगा 20। अरे भैया क्षेत्रफल में 1 के क्षेत्रफल का भाग कराओ। उसी प्रकार कुल आयतन में उससे जो बन रहा उसके आयतन का भाग कर दो। क्या था? घनाभ। घनाभ का आयतन क्या हुआ? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इससे क्या बनाना है? घन। घन के आयतन का भाग कर दो। घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। 4 × 4 × 4। आराम से काटो ना। 4×3 = 12, 4×2 = 8, 4×2 = 8, 3×2 = 6, 2 = 12। कितने घन बनेंगे? 12। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर नया क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन? एक ईंट की माप इतनी है तो इतनी लंबी, इतनी ऊंची और इतने सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटा लगेंगी? इतना आसान। आप तो अपना घर बनाना है, पढ़ रहे हैं तो जॉब लगेगी अच्छी, जॉब लगेगी तो मकान भी बनाएंगे, फिर हम उसमें विचार करेंगे, फिर वहां थोड़ी सोचेंगे पढ़े लिखे हैं कैसे ईंटा निकलती हैं। दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग कर दीजिए, आ गया। लेकिन यहां पर तो थोड़ा टेक्निकल कम दिया है, दीवार में मसाला भी तो लगता है। इसका मतलब उसने मसाला नगण्य मान रखा है। यदि ये बोल देता कि मसाला 10% लगा हुआ है, रेत गारा 10% लगा है, तो हम दीवार का आयतन निकालते, उसके 90% में ईंटा लग रही हैं, तो हम उसका 90% निकाल लेते। यहां पर कुछ नहीं दे रखा। यहां पर दीवार का क्या होगा? देखिएगा, ईंट सेंटीमीटर में, तो दीवार का आयतन भी हम सेंटीमीटर में करेंगे। कैसे? 21 मीटर है, 2100 कर लीजिए। 12 मीटर ऊंची है, 1200 कर लीजिए। और मोटाई ज्यों की त्यों 36 है सेंटीमीटर में, देख लो आप। और ईंट की लंबाई 28, सब सेंटीमीटर में, इंटू 6। 18 दूनी 36, 2 3 6, और काटिए 7 दूनी 7 चौक 28, 7 3 21, 4 से 4 3 12, 12 का 100 बार। और भैया ये ईंट आ गई 30,000। देखो कैसे उड़ रहे हैं क्वेश्चन। 30,000 कैसे उड़ाने? जब एक बार समझ में आया तो स्पीड में उड़ाने, स्पीड में खटाखट खटाखट खटाखट। आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए। यदि वी एस क्रम से एक घनाभ की भुजाएं ए बी सी हैं, ठीक है, आयतन है वी, आयतन है, लिख दीजिए आयतन ए बी सी। कहता है पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को निरूपित कर। एस पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, एस है 2AB + BH + HL। तो कह रहा है कि इस वजह से कौन सा सत्य है? भैया देखो, ये 1/V है, ये 1/V है, ये 1/V है, ये V है। इधर की तो टेंशन खत्म। सब में 2/S है, इन सबों में 2/S है। आप भी 2/S कर लो। 2/S करना बड़ा आसान है। 2/S क्या होगा? 2/S, 2 का डिवाइड इधर कर दो, S का डिवाइड इधर कर दो, तो 2/S कितना आ गया? 1/AB + BH + HL। यही तो आ गया। अब भाई साहब आपको लाना क्या है? या तो ये V आना चाहिए या 1/B। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मुझे दिखाई दे रहा है कि सब में 1/A 1/B आ रहा है। 1/A 1/B कब आएगा? ध्यान देने वाली बात है। यदि मैं इसमें ABC का भाग कर दूं और ABC का गुणा कर दूं, ये सोचने वाली बात है। 2/S 1/ABC
अब जब देखिएगा, जब सबके नीचे भाग होगा तो यहां बचेगा 1/c, 1/a, ABBH और HL नहीं होगा, HA होगा। A है, L तो है ही नहीं, HA है तो यहाँ क्या आएगा 1/b। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, 2/s के साथ इनके गुणा हो रहे हैं, इसको इधर ले जाइए, इसको पकड़ के ले जाइए, खींच के ले जाइए इसको यहां पर। क्या आएगा 2/s, 1/a, 1/b, 1/c, और इधर क्या बच रहा है 1/ABC। क्या होता है V। हा, क्या बात है, फटाक आंसर। कौन सा आंसर मिल रहा है 1/b, 2/s, ये आ रहा है आंसर 1/b, ये वाला। ध्यान से फिर आप प्रैक्टिस करेंगे दोबारा सारे क्वेश्चन होगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है 18 मीटर लंबी, 10 मीटर ऊंची और 40 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार को 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की विमाओं वाली ईंटों का उपयोग करके कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये आप करेंगे, ये भी पिछला क्वेश्चन गया था, मैं आपको दिखा सकता हूं, बिल्कुल ये करा था ही मैंने, बिल्कुल रिपीट है। 7वां और ये 9वां, ये 7वें क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह सेम। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन आपको ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h। कैसे 2πr/h होता है, मैंने कहा था बेलन का आधार की परिधि इंटू ऊंचाई। ये कितना दे रखा है 1012। अब यहां पर देखिएगा दो भुजाओं का गुणा हो रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा होगा। मैं बार बार, मैं विमाओं पे बहुत ध्यान दिलवाता हूं, यूनिट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। पेपर में सब कुछ सही है और यूनिट में ही गड़बड़ हो गई, तो हमें वहां पे नोट रखना है। इसके आधार की परिधि 2πr कितनी है 22 है। आयतन निकालना है, अरे भैया या को या में भाग करो, एच आ जाएगा। हा, एच आ गया। एच कैसे आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एच आ गया। यदि आप डायट काट सकें तो मैं डायट कटवा दूं। 22 चौक 88, बचे 13, 13 बचे तो बचा 132, और 22 छिंग 132। आराम से भी काट लेगा। 22 चौक 88, बचे 13, 132 और 22 छिंग 132 होता है 46 आ गया। किसका मान 46 आ गया, एच का। और यहां से परिधि कितनी आई, आर कितनी आएगी 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 22, 22 से 22 कट गया, आर बराबर 7/2। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए आयतन। आयतन, आयतन क्या है पाई r²h। पाई, पाई में आंसर नहीं है, r², h। करिए, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11। मैं डायरेक्ट आंसर नहीं लिखता हूं, मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा बिल्कुल, मैं आपको काटना सिखाऊंगा, गुणा करना सिखाऊंगा, प्रैक्टिस करनी है। मैं देख के आंसर कहीं से लगा दूं टिक, ये वाला आंसर आ गया, ये कोई तरीका है। जब इतनी देर सही तो 10 सेकंड और सही, 5 सेकंड और सही, गुणा करना सिखाना है। और देखिएगा यहां पर 11×7=77 इंटू 46। देखिएगा गुणा करिएगा, 77 का 6 में करेंगे, 77 छिंग कितना होता है 462, 46 हासिल। और 77 चौक कितना होता है, 77 चौक होता है 328, नहीं 77 चौक होता है 308, 308 सॉरी 308। 354, कोई आंसर है नहीं है,
देखिए कहां गलती हुई है, चेक करेंगे गलती हुई है तो। 2πRH 1012, ठीक है। उसके आधार की परिधि 2πR बराबर 22 है, बिल्कुल सही है। हमने कैंसिल करा, इससे ये कैंसिल हुआ। H बराबर 1012 में 22 से भाग करा, 11 दूनी 22, 11 नम 99, बच्चे 2, 11 दूनी 22, 2 से 2 चौक 8, 2 छिंग 12, बिल्कुल सही है। 46 आ गया। हमने परिधि निकाली, 2πR 22 दे रखा है, आर की वैल्यू कितनी, पाई की वैल्यू 22/7, 22 से 22 कैंसिल, और 7/2 बिल्कुल सही आ गया। आयतन निकाला, v बराबर पाई 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच की वैल्यू 46, कैंसिल करिए, 2 से 11, 7 से 7, 2 से 23, कहीं छूट गया हुआ, ये 2 छूट गया है, ये 2 छूट गया था, 2 छूटा हुआ है, देखिए मिल गई गलती। 2 से डिवाइड और करना था, इतना बड़ा डिवाइड मल्टीप्लाई करे, 2 से, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, 1771 सेंटीमीटर क्यूब। हमने दोबारा इसीलिए करना चाहा, अब फिर हम इधर से गुणा करेंगे, गुणा करना आपको सिखाएंगे सिखाएंगे, हमारी आदत है ये। अब 7 का 23 में गुणा करना है, 7 का 2 में करेंगे 14, 140, क्योंकि ये दहाई का अंक है, और 7 3 21, 140 और 21 161, 11 कम 11 बचा 1, 11 66 और 1 67, 6, 11 कम 11 6 17, ऐसे गुणा करना हम सिखाएंगे आपको, फटाफट करना तो आपको पेपर में, या डायरेक्ट टिक लगाना सिखा दूं, डायरेक्ट आप कहां से सीखोगे, गुणा करना है, ठीक है ना। ओके, अगला, अगला क्वेश्चन फिर आता है, देखिए क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। यदि एक बेलनाकार स्तंभ का आयतन, बेलनाकार स्तंभ का आयतन 924 मीटर क्यूब है, इसका वक्र पृष्ठ, इसका आयतन है, ये आयतन होता है बेलनाकार का पाई आर स्क्वायर एच, क्यों लिखा है हमने, ये सीधे ऐसे लिखना चाहिए था हमें, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH कितना है 264, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे गौर करिए, बहुत ध्यान ध्यान देने वाली बात है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, इस बात पे आप ध्यान दिए, देखिएगा इस बात पे ध्यान दीजिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें वक्र पृष्ठ जोड़ता है 2πRH होता है, और दोनों सिरों का क्षेत्रफल 2πR स्क्वायर। अब देखिए गौर करने वाली बात है, गौर करने वाली बात क्या है, हमारे पास 2πRH की तो वैल्यू है, इसका मतलब मुझे आर की वैल्यू चाहिए, फटाफट फटाफट आर की वैल्यू चाहिए, खटाक उड़ा दिया खटाक, पाई से पाई, आर से आर, एच से एच, 2 से 132 बार, 13 सत्ते 91, 910 हो गए, और 2 सत्ते 14, 7 बार कट गया, तो आर का मान कितना आ गया 7। अब यही तो चाहिए था, 2πRH की वैल्यू कितनी है 264, 2πRH की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था ना, बिल्कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये था 2πRH, और प्लस 2, ये तो इसमें सारे, अच्छा पाई में आंसर दे रखा है, ओफो कलाकारी कर दी है, कोई बात नहीं, यहां पर इसे पाई रहने दो ना, पाई में है तो हम क्यों परेशान हो, पाई, ये तो हमने ध्यान दे दिया कि पाई में है, आर की वैल्यू क्योंकि ये बहुत ज्यादा आ रहा है, और आर की वैल्यू कितनी है 7 का वर्ग 49, इसको भी तो पाई में चेंज करना है, जब पाई में चेंज करना है तो 264 पाई लिखा, तो पाई से डिवाइड भी करेंगे, पाई से डिवाइड करेंगे तो 22 यहां लिखेंगे, 7 यहां लिखेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, और ये 98 पाई, और भैया ध्यान देना 22 एक कम 22, 22 दूनी 24, 12 सत्ते 84 पाई प्लस 98 पाई, इसको टू कितना हो गया 182 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 184 मीटर में सब, ओके, तो मीटर में होगा, ये मीटर में ही होगा,
मीटर में ही होगा। देख लो, यहां देख लो, मीटर स्क्वायर भी है, मीटर भी है। आ गया बेवकूफ बनाने वाली बात, मैंने कहा था आपसे, ये बात मैंने बोली थी, बार बार बोल रहा था, आ गया बीच में। क्यों? क्योंकि कितनी भुजाओं का गुणा हो रहा है, आर एच। आर एच दो भुजाएं, स्क्वायर आएगा। यहां पे भी देख लो, आर स्क्वायर, स्क्वायर आएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 12वां क्वेश्चन। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से यदि रखी है, क्या दे रखी है? पहले त्रिज्या 91 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अरे भैया, या मैं मुझसे क्यों करवा रही हूँ? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। पाई में तो नहीं है, नहीं है। 2 पाई 22/7, आर की वैल्यू 91 और एच की वैल्यू 2.5। 13 7 91 तो 13 आ गया। और देखिएगा, गुणा करने के भी तरीके होंगे, दो काम 2.5 में करेंगे कि 5 हो जाए, आसान। और 22 × 13, अब आप जहां से चाहो वहां से कर लो, आपकी जहां इच्छा कर रही हो। 13 दूनी 26 का 6, 2 हासिल, 13 दूनी 26 और 2 28, फिर 5 का गुणा कर लो। आप मुझसे कहो क्या आएगा, मैं कहूंगा 1430। सर कहाँ ही आंसर है और 1430 यहां मिल रहा है? अब कैसे? आपको आंसर मालूम था? नहीं मालूम था। कैसे? मैंने देखा 5 का गुणा करना है, ये पॉइंट नहीं है, पहले तो ये दिमाग से हटा दिएगा, ये मेरे हाथ से लग गया है। हाँ, ये 6 था। मैंने क्या करा, 5 का गुणा करना है, किसी भी संख्या में 5 का गुणा करना हो, 10 का गुणा करो, 2 का भाग करो। मैंने 2 का जब भाग देखा, 1 4 3, और 10 का गुणा करना था, तो 1430 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने संपूर्ण प्रश्न नहीं निकालने आ रहा, आपने क्यों, एक में ही तो 1430 है, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। मैं क्यों करूं दूसरा? यदि दो जगह होता तो मैं सोचता कि करूं कि नहीं करूं। समझ में आ रही है बात? तो आप घर पर निकाल के देखिएगा संपूर्ण प्रश्न। अगला क्वेश्चन, और कैसा लग रहा है? मुझे लग रहा है खूब आनंद आ रहा होगा, स्पीड के साथ करने का अलग ही मजा होता है। अभी ये पहली आपको दिखाई दे रही है, मैं प्रैक्टिस में लेके आऊंगा, मैं स्पीड 1 घंटे में ऐसे उड़ाने। देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, अरे आयतन ये आ गया, 180, आधार का क्षेत्रफल πr², 30, ऊंचाई h कितनी है, 6। तो कहता है बेलन का व्यास ज्ञात करो। मतलब बेवकूफ बनाने के लिए आप ही बचे थे क्या? ये क्या क्वेश्चन दे दिया, सेकंडों का काम है। हम यहीं से ना निकाल दे, हमें व्यास निकालना है। तो r² बराबर 30/पाई आ जाएगा, r बराबर √30/पाई आ जाएगा, और व्यास होता है 2r, 2 √30/पाई, 2 √30/पाई कहीं हो तो ये रहा। ये सब बेवकूफ बनाने के लिए दे दिया। मतलब आप समझे? मतलब समझ रहे हो? आपके पास सारे औजार दे रखे हैं, सब चीज दे रखी है, हथौड़ा छेनी बसूली पेचकस सब दे रखा है। अब कहीं पे पेच खोलना है, कि पेचकस का ही तो इस्तेमाल करोगे। अब कहोगे हाँ हथौड़े का क्या करें? कहेगी चांद पे थोड़ी मारोगे, चांदी फोड़ोगे, जरूरत ही ना पड़ी। ऐसे ही ये सब दिया हुआ था, उसकी जरूरत नहीं पड़ी, जिसकी जरूरत पड़ी उससे काम निकाल लिया कि हमें व्यास चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, एक समवृत्त बेलन, वाह वाह वाह, कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ होता है 2 πr/h, और आयतन, आयतन होता है πr²h का अनुपात 4:5 है। अरे भैया 4:5 है, अच्छा। तो कहता है इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, संपूर्ण पृष्ठ दे दिया उसने, संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है, बात की बात है, इसकी ऊंचाई बताओ, बता लेंगे वो तो। भाई साहब यहाँ देखो, पाई से पाई उड़ा, आर से एक आर उड़ा, एच से एच उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया, तो आर ही तो बचा है खाली।
आर बचा है, तो आर बराबर इसका उल्टा कर दो, 5/2 आ गया। आर का मान 5/2 आ गया, ध्यान दीजिएगा। आर का मान कितना रहा है, 5/2। यदि आर का मान यहां मैं 5/2 लगा दूं, आर का मान 5/2 लगा दूं, कहां लगा ही नहीं सकता, क्योंकि अनुपात में दे रखा है। कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2πr h+r। कितना दे रखा है, 187 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, पाई वाई नहीं दे रखा है इन्होंने, तो मेहनत करनी पड़ेगी। मान लगाओ 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 5/2, h+r का मान 5/2, 187, 2 से 2 उड़ा और काटो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77। कोई बात नहीं, ये इधर जाएगा सब। कितना आएगा, h+5/2, 7 का गुणा ऊपर होगा, 17 सत्ते 119, और नीचे कितना आ गया, 10। h बराबर 119/2 माइनस 10 माइनस 5/2, 10 एलसीएम 119 माइनस 25, घटाओ कितने, 6 और घटेंगे तो इसमें बचेंगे 94/10। और आपको क्या चाहिए, इसकी ऊंचाई होगी, जब 10 का भाग करेंगे तो 9.4 ही आएगा। आंसर ये मिल गया। कैलकुलेशन फटाफट, कोई टेक्निक नहीं, बस खटाक वैल्यू पुट करनी है स्पीड में। अगला क्वेश्चन, मुझे लगता है आनंद तो आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा। कोई बात नहीं, एक बार और पानी पिया जाए। अगला देखिएगा, जब एक सीधी बेलनाकार टैंक से 154 लीटर तेल निकाल लिया, बेलनाकार तेल है, उसमें से चोरी कर ली, निकल गया, बेच मारा, जितना निकाला होगा उतना ही तो आयतन खाली हुआ होगा। यदि हम इसमें से आधा गिलास पानी पी गए, तो आधा गिलास ही तो खाली हुआ, खाली कितना हुआ, आधा। पिए हुए पानी का आयतन बराबर खाली स्थान का आयतन। तो जब 154 लीटर निकाला तो कितना खाली होगा, 154 लीटर की आयतन खाली होगा, उसका स्तर 10 सेंटीमीटर गिर गया, तो खाली स्थान का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और खाली ऊंचाई कितनी हुई, 10 सेंटीमीटर। तो कितना निकल रहा है, 154, 154 लीटर को सेंटीमीटर में बदलो, सेंटीमीटर लंबाई में नहीं बदलेगा, 154 लीटर आयतन है, तो सेंटीमीटर क्यूब में। 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना हो गया, 154000 सेंटीमीटर क्यूब। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर इंटू 10 बराबर, जा देखना उड़ गया क्वेश्चन। अब 0 से 0 उड़ा, 22×7=154, 20, आर स्क्वायर बराबर 7×700, ये 4900 हो गया। वर्गमूल आएगा 2 7 में से 1 7 और 1 0। ये त्रिज्या आ गई सेंटीमीटर में। क्या पूछा है, व्यास, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना, 140 सेंटीमीटर। आंसर। अगला, एक शंकु है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, एक शंकु जिसका व्यास 14 है, तो त्रिज्या हो गई 7 और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक 10 सेकंड में 4 सेंटीमीटर क्यूब की दर से पानी भरा जा रहा है, मतलब 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो शंकु को भरने में कितना समय लगेगा, ऐसे शंकु का आयतन तो निकाल लो, वो तो हम निकाल ही लेंगे। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7, आर की वैल्यू 7×7 इंटू 12, 7 से 7 उड़ा, 3 से 4 बार, भाई सब गुणा करें, 22×7=154 इंटू 4,
15 चौक 60, 600 और 4 चौक 16, 616 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान दीजिएगा, 4 सेंटीमीटर क्यूब का कितनी देर में भर रहा है? 10 सेकंड में। तो कह रहा है पूरा भरने में कितनी सेकंड में आंसर है, कुछ नहीं सोचना। 4 सेंटीमीटर क्यूब क्यूब 10 सेकंड में, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 10/4 में, तो 616 सेंटीमीटर क्यूब 10 गुणा 616/4, 4 एकम 4, 4 पंजे 4 चौक 16, 1540 सेकंड आंसर। यदि मिनट में आंसर दे रहा होता तो 60 का भाग कर लेते और क्या करते। अगला क्वेश्चन, अरे एक ठोस शंकु को 30 पैसे प्रति सेंटीमीटर के स्क्वायर की दर से रंग कराने की लागत 660 रुपए आ गई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या बताओ। क्या कह रहा है? शंकु को इतने सेंटीमीटर 30 पैसे प्रति सेंटीमीटर की स्क्वायर की दर से रंगवाने की लागत, मतलब कुल लागत दे रखी है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की दे रखी है। तो आप ये पता कर सकते हो कितने सेंटीमीटर स्क्वायर पे पुता। क्या करें, कुल जितनी लागत है 660 रुपया, इसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में जितना पैसा लग रहा है उसका भाग कर दें। ये रुपया है, ये पैसा है, तो इसको भी पैसे मतलब 30/100। जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो ये ऊपर पहुंच जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है ना। और एक जीरो ये भी, कितना आ गया? 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल रंगा गया। अब कह रहा है इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, ये कुल क्षेत्रफल आ गया। कुल क्षेत्रफल समझ लो क्या होता है? पाई आर एल। नीचे थोड़ी रंगा गया, उसने संपूर्ण प्लस थोड़ी बोल रहा है। अब कहता है एल 15, पाई का मान 22/7, आर का मान निकालना है, एल का मान 15 बराबर 2200। काटा पीटी स्टार्ट करिए, 22 से 100 बार। और जरा ध्यान देंगे, मुझे कुछ 5 3 15, 5 दूनी 10 20, आर बराबर 140/3 सेंटीमीटर। ये तो गड़बड़ आ रही है। इसका मतलब इसका संपूर्ण प्रस्थ तो नहीं रंगा जा रहा था। एक ठोस शंकु को इतने पैसे प्रति दर की रंगने से लागत इतनी आई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसका मतलब इसका संपूर्ण पृष्ठ रंगा जा रहा होगा। यदि आंसर में कहीं गड़बड़ी है तो संपूर्ण पृष्ठ यदि रंगा जा रहा है तो ये संपूर्ण पृष्ठ होना चाहिए। तो अब कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, आप देखना, पाई आर एल प्लस आर बराबर कितना आया? 2200। पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या तो निकालनी है, वेरी गुड। एल का मान 15 प्लस आर 2200, 22 से 100 बार, और आर प्लस 15 बराबर कितना आ गया? 700। अब आप कहोगे मैं गुणा करके कैसे सॉल्व करूंगा? मैं ना कर रहा। अब कैसे करोगे आप? तो देखना टेक्निक ऑप्शन से। 40 ला के देखो क्या संतुष्ट कर रहा है। 40 और 40 और 15 कितना होता है? 55। 40 में इसका गुणा करेंगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, नहीं आंसर। 20 ला के देखा, 20 और ये 25, 20 और 35, 35 तो नहीं बिल्कुल आ जाएगा। इस वाले आंसर को लगा के देखा, 20 20 प्लस 15, 20 इंटू 35 और 700। इसका मतलब आंसर यही है, टिक। इसका मतलब वक्र पृष्ठ को खाली नहीं रंग रहे थे, उसके नीचे के बेस को भी रंग रहे थे, संपूर्ण पृष्ठ को रंग रहे थे। समझ में आ गया? मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करता हूं, रट्टा रोटी कुछ नहीं। क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा क्वेश्चन उड़ाओगे, और रट्टा रट्टी करके जो बैठ गए उससे कुछ नहीं होना। कम से कम चीजें हों लेकिन क्वेश्चन अधिक से अधिक हो सकें, हर प्रकार के हो सकें, उसे कहते हैं थ्योरी, उसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट। थ्योरी दुनिया भर की समेटते रहे समेटते रहे, समेटते समेटते ही पूरा समय निकलवा दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ध्यान से देखिएगा,
अगला क्वेश्चन फिर देखें। एक गोले की त्रिज्या 50% की वृद्धि की जाती है। गोले के आयतन, पीछे आया था, फिर सुपर टेक्निक सिखाता हूं। गोले के आयतन में प्रतिशत पूछा है, दो तरीके सिखाऊंगा दोबारा। आपने कैसे? आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। जब आप त्रिज्या बढ़ा रहे हैं तो गोले का गोला रहेगा, तो कांस्टेंट को भूल जाइए, इसको एक मानिए, आर को, एक का क्यूब एक। कितने परसेंट बढ़ रहा है? 50। 100 का भाग करा 0.5 बढ़ रहा है। एक की जब 0.5, 1.5 बढ़ रहा है तो कर दिया। इसका क्यूब कितना होता है? पहले स्क्वायर होता है 2.25 इंटू 1.5, आराम से। पहले 1.5 का स्क्वायर करा, 15 15 225, ऐसे करेंगे, कुछ नहीं रटना है। 15 5 75 का 5, 7 हासिल, 15 दूनी 30 और 7 37, 3 हासिल, 15 दूनी 33, और 3 के बाद दशमलव। ये इससे बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। कितना बढ़ गया? इसमें से इसको घटाओ, 2.375 परसेंट निकालना है, क्योंकि एक पे निकाला है आपने, एक पर इतना बढ़ रहा है, और परसेंट होता है 100 पर। 100 का गुणा कर दो, 237.5%। आंसर ही आ गया, 237.5। आपने दूसरा तरीका देखना। 50% बढ़ रहा है, 50% का मतलब होता है 1/2 परसेंट वाली में मैंने कराया था, तो इसका मतलब पहले त्रिज्या 2 है, तो फिर त्रिज्या कितनी हो रही है? 2 और 1 3। पहले त्रिज्या 2 तो बढ़ रही है, तो जोड़ देंगे ऊपर नीचे को, नीचे वाली पहली वाली होती है। आयतन है, त्रिज्या का क्यूब होगा, इसका क्यूब करेंगे। ये 8 हो गया, 27। 8 का 27 हो रहा है, कितना बढ़ा? एक, कितना बढ़ा? 19। कितना बढ़ा? 19। किस पे बढ़ा? 8 पर, गुणा 100। 4 दूनी 8, और 4 से 25, गुणा करिए फटाफट। 25 25 नम्मा 225, 22 हासिल। 25 एकम 25 और 22 कितने होते हैं? 25 और 22 47। दो भाग करिए, 237.5%। जो टेक्निक आपको अच्छी लगे, ये फर्स्ट मेथड और ये सेकंड, जो आपको अच्छा लग रहा हो उससे करना है आपको, जिससे आप जल्दी उड़ा रहे हो। ये ज्यादा आसान पड़ गया, फिर भी आप इसको चाहो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अगला चलते हैं। वो क्वेश्चनों के अंबाल लगा रखे हैं। 19, लंबी वीडियो करा दी, बहुत लंबी कर दी। क्या कहते हैं? 6.3 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या की एक खोखली धातु की गेंद को दो बराबर भागों में काटा गया था। एक भाग में पानी भरा हुआ है, जबकि दूसरा भाग खाली रखा गया। पहले वाले भाग में रखे पानी का आयतन कितना है? सब सुने। गोला था, खोखला गोलाकार, उसको दो बराबर भागों में काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया। इसकी त्रिज्या कितनी आ गई? 6.3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इसी में तो पानी का आयतन पूछ रहे हैं, इसी में तो पानी भर दिया भाई साहब, ये पानी भर दिया। अरे दोनों का आयतन बराबर होगा, आधे का निकाल लो, 2/3, 2/3 पाई, पाई में तो आंसर नहीं है, नहीं है, 22/7 आर क्यूब। 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, ये आप पूरे का निकाल लेते, उसमें 2 का भाग कर लेते। ठीक है, अब देखिएगा, ये 3 पॉइंट हटाए, 1000 हो गया। 7 तियां 21, 21 तियां 63। अब देखिए गुणा आपको करना है, 22 दूनी 44। अब यहां पर देखिएगा, इंटू 63 इंटू इसका, इसमें 6 तियां 18, 3 तियां 9, 189। अब यहां पर गुणा करिएगा,
44 तिया, आप यदि आप टेक्निकल तरीके से देखना चाहें तो मैं टेक्निकल तरीके से तुरंत बता दूं, लेकिन नीचे 1000 भी आ रहा है। 1000 छूट गया था। आपने कहा कोई टेक्निकल तरीका है जो मिल रहा हो। मैंने कहा 4 तिया 12, 12 नम्मा 108, कहीं 8 है ये रहा, बिना गुणा करे। नहीं तो आप आराम से गुणा करिएगा, देखिएगा आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। टेक्निक पे ध्यान दीजिए। दशमलव के कितने स्थान बुलाए? एक स्थान। ओफो, इसमें तो फिर मेहनत कराई। कोशिश करते हैं, पर दशमलव के स्थान 3 दशमलव लग जाएंगे, और दशमलव का एक स्थान पूछ रहा है, वो भी चालू है। गुणा करके देखते हैं। 44 तिया 132, 13 हासिल। 44 छिंग कितना होता है? 200, 264। कितना आ गया? 7। कितना हासिल? 27। अरे भैया, ये पूरा ही तो लिखना था। 44 तिया 132 का 2, 13 हासिल, 44 छिंग 264, 7, 7 और 2, 2 7 7 2 इंटू 189 अपॉन 1000। फिर गुणा करिए। 189 दूनी, ये कर लीजिएगा आप फटाफट, क्योंकि बहुत लेट हो रहे हैं अब। बहुत लगातार करवा दिया इन्होंने, बहुत लंबी क्लास करवा दी। आप कर लीजिएगा। आंसर में मैं नहीं कह सकता भी, क्योंकि दशमलव के एक स्थान तक है, तो ज्यादा जल्दी तो मैं नहीं करूंगा कि ये वाला आंसर है कि कौन सा आंसर है। इसका मतलब आप करके देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इतनी देर में आप करके यदि आंसर फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगला क्या है? रवि के पास एक केक है जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के आकार का है। ठीक है, फिर उसने इसे चॉकलेट में डुबोकर फ्रीजर में रख दिया। फिर कहता है कुछ समय के बाद देखा कि चॉकलेट ने केक के ऊपर 2 सेंटीमीटर मोटी परत बना ली। आहा, क्या बात है। चॉकलेट, अरे भैया, पहले केक था, वहां पे चॉकलेट भी आ गई। हो, डबल डबल। केक को चॉकलेट में डुबोने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? देखिएगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन दिया गया है। ये देखिए गोला, ये रहा। अब जब इसके ऊपर चॉकलेट डुबोई गई, चॉकलेट में डुबा दिया गया, चॉकलेट का कलर इसमें है नहीं, नहीं है तो इस यहां से देख लेते हैं, कहीं चॉकलेटी कलर मिल जाए। मिल गया। ये चॉकलेट, ना 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 ना, ये भी अच्छा नहीं मिला, थोड़ा चॉकलेट ज्यादा डार्क दिखाई देने लगा वैसा, थोड़ा सा। ये आ गया। हाँ, ये इसके चारों ओर चॉकलेट लगा दी, ये लग गई चॉकलेट। इसने इसकी मोटाई कितनी बढ़ा दी? बाहर बढ़ी, अंदर नहीं घुस गई है। 2 सेंटीमीटर बढ़ गई है मोटाई। और पहले त्रिज्या कितनी थी? पहले त्रिज्या थी 6। तो कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है भाई साहब। 4 पाई चॉकलेट, वो तो वैसे ही रहा। पहले त्रिज्या कितनी थी? 6, बाद में कितनी हो गई? 8, 6 का स्क्वायर 36, 8, अब त्रिज्या कितनी होगी? 8, 8 का स्क्वायर 64। कितना बढ़ गया इसमें से? इसको घटाओ। 14 में से 6 गए 8, 5 में से 3 गए 2, 28 बढ़ गई। कितने पे बढ़ी? 36 पर। गुणा 100 करिए। 4 नम 36, 4 से 25 बार। अब नहीं कट रहा। 25 अट्ठे 200, 20 हासिल, 25 दूनी 50 और 20 70, 9, 9 सत्ते 63। बचे कितने? 7, 9 सत्ते 63। ये रहा आंसर। आंसर टिक। ज्यादा लंबा नहीं। बोले सर यदि लंबी हो रही हो तो मैं छोड़ूं? बोले
तो बाकी क्वेश्चन इसी में दे देता हूं, आप आंसर बताएंगे कि क्या है, कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, फिर इधर से भी आपको जवाब मिलेगा ये आंसर हैं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है, देख लीजिए आप दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत शानदार हैं। आपको यदि जरा भी लग रहा हो तो मैं उसके बारे में बोल दूं, जरा भी आपको महसूस हो रहा हो। क्या कह रहा है, एक गोला है, गोले से संभावित घन काटा गया, गोले के अंदर घन काटा जा रहा है, तो घन का विकर्ण गोले के व्यास के बराबर होता है। व्यास कितना हो गया, 30√3, √3 से √3 कट गया। क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से देखिएगा, ये त्रिज्या है, त्रिज्या से काटे गए सबसे बड़े घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये 30 बचा, अब जरा ध्यान देंगे, x बराबर 30, अब 30 बचा, कुल पृष्ठीय क्षेत्र होता है 6x², 6 गुणा 30 का स्क्वायर, और ये आ गया 3 3 9 6 54, 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था। क्वेश्चन देते हैं तो मन करता है कर ही दिया जाए। अगला ये है, इसे भी आप करिएगा। इसके बाद और 2 क्वेश्चन है, बस यही मैं छोड़ता हूं। देख लीजिए आपके सामने ये 2 क्वेश्चन और हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इन्हें करने की कोशिश कर। फिर अगली तो 2 मिनट देख लीजिए, अगली वीडियो में फिर मिलने वाले हैं CGL के। वहां पर मैं इतना लिखूंगा नहीं, वहां पर मैं सीधे सॉल्व करूंगा। थ्योरी यही काम आएगी, थ्योरी यही पढ़नी है, चाहे वो CGL की तैयारी कर रहा हो, चाहे CPO की कर रहा हो, चाहे GD की कर रहा हो, चाहे डिप्लोमा कोई कर रहा हो, किसी भी चीज की तैयारी कर, पुलिस की कर रहा हो, SI की कर रहा हो, किसी की कर रहा हो, थ्योरी यही पढ़नी है। थ्योरी से ज्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन जब अभी CGL मेंस के आएंगे, अभी मेंस के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आप देखिएगा, इसकी अगली तुरंत वीडियो होगी, तो उसमें देखिएगा आप कैसे इसी थ्योरी से, वहां थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, वहां पर थ्योरी के लिए यहीं आना पड़ेगा, इसी वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, लेकिन इसी जोश के साथ आप एक बार पुनः इसको करें और ध्यान से करें। ओके।